अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हम फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 10 है। चैप्टर का नाम मेरे पास ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास आ गया है। इन द गिवन फिगर आर एल इज पैरेलल टू क्यू पी, फाइंड एंगल पी आर एस इफ मैयर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 46 डिग्री एंड मैयर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मेरे पास फिगर दी हुई है। इस फिगर में मेरे पास एक ट्राइंगल भी है। ठीक है, इसके मुझे एंगल्स कौन कौन से दिए हुए हैं? पी क्यू आर दिया हुआ है, यानी जो एंगल क्यू पर बन रहा है वो गिवन है। क्यू पी आर दिया हुआ है, जो एंगल पी पर बन रहा है वो गिवन है। लेकिन जो एंगल आर पर बन रहा है वो हमें गिवन नहीं है, हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल क्यू आर है, सबसे पहले हम क्यू आर पी हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, टू फाइंड एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी निकालने के लिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसके तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी। इससे अगर आपको याद ना हो रहा हो कि इसमें से कौन कौन से एंगल्स मैंने लिखने हैं, एक तो पी क्यू आर गिवन है, एक क्यू पी आर गिवन है। क्यू आर पी कैसे निकालना है? जो एंगल आर पर बन रहा हो उसको हमने दरमियान में रख लेना है। ठीक है, जिस पर एंगल बन रहा हो, जैसे आर पर एंगल बन रहा है तो उसको आपने मिड में रख लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एंगल क्यू आर पी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम 180 में से अपने ये दोनों नॉन एंगल्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी क्यू पी आर और पी क्यू आर को हम जब 180 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एंगल क्यू आर पी विच इज 69 डिग्रीज। ठीक है, यानी इसकी जगह मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पी क्यू आर की जगह 46 डिग्रीज लगा दिया, क्यू पी आर की जगह पर मैंने 65 डिग्रीज लगा के उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्यू आर पी जब मेरे पास निकल आया, अब देखो मैंने क्या निकालना है। मैंने निकालना है एंगल एल आर एस। एल आर एस क्यों निकालना है? इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि एंगल एल आर एस निकालने के लिए हमें पता है कि एंगल क्यू आर पी जो हमारे पास एंगल है, क्यू आर पी एंगल और एल आर एस एंगल, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब ये देखें, हमने एंगल एल आर एस क्यों फाइंड आउट करना है? एंगल एल आर एस इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था कि फाइंड करें एंगल पी आर एस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पी आर एस हम कैसे निकालेंगे? जब हम अपने 180 डिग्री में से अपने एल आर एस को माइनस कर देंगे तो मेरे पास पी आर एस आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ आई? दोबारा समझ लें कि अगर मैं अपने 180 डिग्री में से एल आर एस वाले एंगल को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पी आर एस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये देखिए, फिगर से ही देखने में हमें पता लग रहा है कि क्यू आर पी बिल्कुल सेम है और एल आर एस भी सेम है, क्योंकि आर के ऊपर तो सेम एंगल बन रहा है। ठीक है, तो क्यू आर पी और एल आर एस दोनों सेम है। तो हमने क्या कर दिया? टू फाइंड एंगल एल आर एस, मैयर एंगल एल आर एस किसके इक्वल है? मैयर एंगल क्यू आर पी, यानी आर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसे ही है। अब देखें, एल आर एस मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्यू आर पी जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ था 69 डिग्री, तो उसकी जगह पर मैंने एल आर एस की जगह लगा दिया 69 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? पी आर एस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था? फाइंड एंगल पी आर एस। वो निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी? अपने 180 डिग्रीज में से एंगल एल आर एस को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पी आर एस आ जाएगा। ठीक है, 180 में से मैंने क्या माइनस कर देना है? मैयर एंगल एल आर एस जो कि मैंने ऊपर निकाल लिया था 69 डिग्री। 180 में से 69 माइनस किया तो मेरे पास पी आर एस की वैल्यू आ गई विच इज 111 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई है, उसमें मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें से कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या ऑपरेशन क्या है? एक्स और 35 जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है।
एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर x और y बिल्कुल साथ साथ है, एडजेसेंट है, सो दे आर सप्लीमेंट्री। अगर वो एडजेसेंट है तो वो सप्लीमेंट्री भी है। और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक साथ साथ जो होते हैं उनको जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल आता है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के सप्लीमेंट्री एंगल्स जब भी प्लस किए जाएंगे तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी मैं x में 35 प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 180 में से 35 माइनस करके x की वैल्यू आएगी विच इज 145 डिग्रीज। ठीक है, अब y निकालने के लिए मैंने क्या करना है, x वाला हो गया। ठीक है, अब y वाले पोर्शन पर आ जाओ। जैसे हमने x वाले पोर्शन को किया था इसी तरह हमने y वाले पोर्शन को भी करना है कि टू फाइंड y एंगल y एंड 120 आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है, या तो आप एडजस्टेंट एंगल्स लिख लो या फिर ये पूरी लाइन लिख लो या फिर आप जस्ट ये लिख लो, बात सेम है। ठीक है, एंगल y एंड 120 आर सप्लीमेंट्री, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस करके 180 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जो भी एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो प्लस होके 180 डिग्रीज के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इससे y की वैल्यू मेरे पास निकल आई 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारे पास इसी तरह चुटकियों में निकल आई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। एक फिगर मुझे इस तरह की दी हुई है, काइट की तरह की। ठीक है, तो इससे अगर मैं देखूं सबसे पहले देख के ही मुझे पता लग रहा है कि ए किसके इक्वल आ रहा है, 20 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है, और सी किसके इक्वल आ रहा है, 30 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। अब ये देखो बी निकालने के लिए मैंने क्या काम करना है, टू फाइंड एंगल बी। बी निकालने के लिए अब मुझे पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली। ठीक है, और इसके ऊपर जितने ये एक सेम डायरेक्शन के जो एंगल्स है उन सबको प्लस किया जाए तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जितने एंगल्स होंगे सेम डायरेक्शन में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे और उनको हम प्लस करें तो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम बी की वैल्यू निकालने के लिए कैसे क्या क्या करेंगे, ए बी और सी को प्लस करके 180 डिग्रीज के इक्वल लिख देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब बी कैसे निकलेगा, 180 में से हम प्लस ए है राइट साइड पे जाएगा माइनस ए, प्लस सी है राइट साइड पे जाके माइनस सी हो जाएगा। और ए और सी तो मुझे फिगर से पता ही था, तो मैंने ए की जगह भी वैल्यू लगा दी और सी की जगह भी वैल्यू लगा दी जो मुझे नॉन थी। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई 30 डिग्रीज। ठीक है, और अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर आ जाओ, नीचे वाला पोर्शन हो गया, नीचे वाले पोर्शन को मैंने बी निकालने के लिए यूज किया था, अब डी निकालने के लिए मैंने ऊपर वाले पोर्शन को यूज करना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं बी और डी को प्लस करूं तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। ठीक है, ये मेरे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, इन सबको मैं प्लस करूं, बी और डी को मैं प्लस करूं तो मेरे पास आ जाता है 180 डिग्रीज के इक्वल। बी की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूं तो डी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 में से इस बी को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगी डी की वैल्यू विच इज 50 डिग्री। ठीक है, तो हमने निकाल लिया अपना ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली और लास्ट में डी की वैल्यू भी निकाल ली। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है, कैलकुलेट द साइजेस ऑफ एंगल 1 2 3 4 एंड 5 इन द गिवन फिगर। ठीक है, एक फिगर यहाँ पर दी हुई है, उसमें मैंने फाइंड आउट करने अपने ये सारे एंगल। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि एंगल 270 के डिग्री के इक्वल कैसे है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 मेरे पास क्या है, 70 डिग्रीज के इक्वल है, और यहाँ से ही मैं देखूं तो एंगल 5 भी मेरे पास 55 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखूं, इस स्ट्रेट लाइन में मेरे पास यहाँ पर
सेम डायरेक्शन पर एंगल 2 भी है और एंगल 3 भी है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स होते हैं तो वो हमारे पास एक साथ साथ जो जुड़े हुए होते हैं उनको जब प्लस किया जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस किया और 180 डिग्री के इक्वल लिख दिया। ठीक है, एंगल 2 मैंने बता दिया आपको, यहाँ से फिगर से ही देख के पता लग रहा है कि वो 70 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 3 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 180 में से एंगल 2 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया एंगल 3 की वैल्यू विच इज 110 डिग्री। 180 में से एंगल 2 की जगह लगा दिया 70 डिग्री, 180 में से 70 माइनस किया तो मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एंगल 1 और एंगल 3 पर। अब ये देखो एंगल 1 जैसे एंगल 2 और एंगल 70 इक्वल था, 70 डिग्री इक्वल था, इसी तरह 1 और 3 भी इक्वल है। ठीक है, जिस तरह ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसी तरह ये दोनों भी 1 और 3 भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम क्या कर देंगे, एज एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो एंगल 1 किसके इक्वल हो रहा है, एंगल 3 के इक्वल आ रहा है और एंगल 3 मैंने निकाल लिया है 110 डिग्री। तो एंगल 1 भी मेरे पास 110 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 1 बिल्कुल सेम फिगर से नजर आ रहे हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जैसे एंगल 2 70 के इक्वल है, इसी तरह एंगल 5 किसके इक्वल है, नीचे वाली पार्ट को आ जाओ, इसको छोड़ दिया, अब इस पार्ट पर आ जाते हैं। इस पार्ट को देखें तो एंगल 5 55 डिग्री के इक्वल है, ऐसे ही है। ठीक है, अब इसको देख लो, एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम क्या कर देंगे, एंगल 6 और एंगल 5 ये देखें, इसको देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के दो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास कौन कौन से हैं, एंगल 5 और एंगल 6। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पर जो सेम डायरेक्शन पर एंगल होते हैं उनको आपने प्लस करके डायरेक्ट 180 के इक्वल लिख देना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल 5 और एंगल 6 को हमने प्लस किया तो वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल 5 की वैल्यू मुझे पता है तो मैंने इसको लेके 180 डिग्री के पास ले गई। ठीक है, तो 180 डिग्री में से मैंने एंगल 5 की वैल्यू विच इज 55 माइनस किया तो मेरे पास एंगल 6 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि एंगल 6 और एंगल 4 दोनों सेम सेम है। जैसे एंगल 5 और 55 सेम है, इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 भी सेम है। एंगल 6 में निकाल चुकी हूँ तो एंगल 4 भी आ जाएगा। एंगल 4 कहेगा मैं क्यों पीछे ना हूं, तो ये भी आ जाता है। एज एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल 6, एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग है किससे, एंगल 6 के, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 125 डिग्री, जो कि एंगल 6 की वैल्यू थी। यानी एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इक्वल हो गए किसके, 125 डिग्री। अब हमने सारे एंगल निकाल लिए, 1 भी निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, 4 और 5 और 6 भी निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए हम आ जाते हैं अपने जल्दी से लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स मार्क फ्रॉम एंगल 1 टू एंगल 9 इन द गिवन फिगर। ये मेरे पास यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, हमने एंगल 1 से लेके एंगल 9 तक निकालना है। सबसे पहले वो काम कर लेते हैं जो हमें फिगर बता रही है। ठीक है, फिगर को देखो तो मेरे पास एंगल 2 किसके इक्वल आ रहा है, 50 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और एंगल 5 किसके इक्वल आ रहा है, 60 के इक्वल आ रहा है। एंगल 8 किसके इक्वल आ रहा है, 70 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जो जो आपको फिगर से नजर आ रहा हो ना वो काम आपने सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगी मैं, एंगल 3 निकालने के लिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 180 डिग्री में से अपने इस एंगल को माइनस कर दूंगी। उसका मैंने यहाँ पर देखो रफ वर्क में आपको बताया हुआ, रीजन बताई भी कि हमने 180 को एंगल 2 से माइनस क्यों करना है। इसकी रीजन ये है कि जब मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखूं, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह आपको टिल्ट करके दिखाऊं, इस स्ट्रेट लाइन पर 1 और 2 दोनों साथ साथ है, यानी इन दोनों को प्लस करके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 180 डिग्री के इक्वल आता है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल है। तो अब मुझे कौन सा एंगल पता है, यहाँ पर एंगल 2 पता है, तो एंगल 2
इसको मैं 180 डिग्री के साथ माइनस कर दूंगी एंगल 1 निकालने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो 180 डिग्री माइनस एंगल 2, और एंगल 2 की जगह मैंने लगा दिया अपनी 50 डिग्री, जो कि यहाँ पर मैंने आपको फिगर से बता दिया था। तो 180 में से 50 माइनस किया तो मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई 130। अब मुझे पता है कि एंगल 3 और एंगल 1 सेम है, तो एंगल 1 भी मेरे पास 130 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट छोड़ दिया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इस पार्ट पर आ जाते हैं, एंगल 4 और एंगल 6 निकालने के लिए। अब जैसे एंगल 5 60 के इक्वल है, इसी तरह एंगल 4 6 एंगल 6 के इक्वल है। ठीक है, अब इसकी, अभी इसको ना देखो, इसकी सबसे पहले रीजन समझ लो। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह देखें, ये दोनों एंगल, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों देखो साथ साथ है, यानी इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। ठीक है, तो यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल 5 मुझे पता है, तो इसको मैं 180 में से माइनस कर दूंगी एंगल 4 निकालने के लिए। तो मेरे पास आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल 5 विच इज 60 डिग्री। तो 180 में से 60 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एंगल 4 120 डिग्री के इक्वल आया, तो एंगल 6 भी 120 डिग्री के इक्वल आया। मैंने आपको पहले बता दिया कि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। अगर एंगल 4 120 है तो एंगल 6 भी 120 है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट पर आ जाते हैं। इस पार्ट की मैंने आपको पहले बता दिया, एंगल 8 70 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल 7 भी इक्वल होगा एंगल 9 के। ठीक है, अब इस पार्ट पर अभी उंगली रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस स्ट्रेट लाइन में देखो, यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल्स मेरे पास कौन कौन से हैं, एंगल 8 और एंगल 9 को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो जो एंगल आपको पता हो उसको 180 में से आपने माइनस कर देना। अब यहाँ पर मुझे एंगल 8 पता था, ठीक है, जो कि 70 डिग्री के इक्वल था, तो उसको मैंने 180 में से माइनस कर दिया एंगल 9 निकालने के लिए। तो 180 माइनस एंगल 8 क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल 8 की जगह मैंने लगा दिया 70 डिग्री। 180 में से 70 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर देंगे, मुझे पता है कि एंगल 7 और एंगल 9, 7 और 9 दोनों इक्वल है। ठीक है, अब एंगल 7 में निकाल चुकी हूँ, तो एंगल 9 भी मेरे पास क्या आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। और देखो, हमने 1 से लेके 9 तक चुटकियों में एंगल्स फाइंड कर भी लिया और हमें पता भी नहीं लगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो लाजमी लाइक करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, भूल नहीं जाना। ठीक है, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाना। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज।